कभी सोचा है, हमारे चारों तरफ हर चीज का एक नाम है, एक कुर्सी, एक शहर, यहां तक कि हमारी फीलिंग्स का भी। और असल में यही नाम हमारी दुनिया को एक मतलब देते हैं। तो सवाल यह है कि हम अपनी दुनिया को नाम देते कैसे हैं? ग्रामर में इन सभी नामों के लिए खास शब्द है, और वो शब्द है नाउन। हिंदी में कहें तो संज्ञा। ये ना किसी भी भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं। सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी इंसान, जानवर, जगह, चीज, यहां तक कि किसी फीलिंग या आइडिया का नाम ही नाउन है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि खास और आम नामों में क्या फर्क है। फिर हम बात करेंगे ग्रुप्स और सब्सटेंसेस की, और आखिर में हम उन आइडियाज को समझेंगे जिन्हें हम छू नहीं सकते। और हाँ, अंत में एक क्विक रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक दो टाइप के नाउन से शुरू करते हैं, खास नाम यानी प्रॉपर नाउन्स और आम नाम यानी कॉमन नाउन्स। आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, प्रॉपर नाउन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किसी इंसान, जगह या चीज का अपना खास नाम होता है। प्रॉपर का मतलब ही है खुद का या वन ऑफ अ काइंड। ये वो नाम है जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग पहचान देता है, जैसे कि किसी का अपना नाम। और इसके ठीक अपोजिट है कॉमन नाउन। ये किसी एक का खास नाम नहीं होता, बल्कि ये तो पूरी की पूरी जाति या क्लास का एक कॉमन नाम है। समझिए कि एक जनरल लेबल है जो उस जैसी सभी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस अंतर को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, यमुना एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक खास नदी का नाम है। लेकिन जब हम कहते हैं नदी, तो ये एक कॉमन नाउन है। ये गंगा भी हो सकती है, नील भी, या अमेजन भी। बिल्कुल यही फर्क है दिल्ली और शहर में, या फिर रविवार और दिन में। ठीक है, तो अब हम स्पेसिफिक और जनरल नामों का फर्क तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और उन नाउन्स को देखते हैं जो या तो ग्रुप्स के नाम होते हैं या फिर उन चीजों के जिनसे कुछ बनता है। कलेक्टिव नाउन, ये बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। सोचिए, ये भाषा में एफिशिएंसी लाने जैसा है। मतलब ढेर सारे लोगों या चीजों के लिए 10 एक शब्द, और जैसे ही वो शब्द बोला जाता है, दिमाग में पूरे ग्रुप की एक तस्वीर बन जाती है। जैसे आर्मी शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बहुत सारे सैनिक एक साथ, है ना? या फिर जब हम टीम कहते हैं तो अलग अलग खिलाड़ी एक होकर नजर आते हैं। बस यही तो है कलेक्टिव नाउन की पावर, अनेक को एक बना देना। अब आते हैं मटेरियल नाउन पर। ये उन मटेरियल्स या सब्सटेंस का नाम है जिनसे चीजें बनाई जाती हैं। एक और बात, इन्हें हम अक्सर मापते या तोलते हैं, लेकिन 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते। जैसे कि पानी, दूध, लकड़ी, सोना, ये सब क्या है? ये सब वो रॉ मटेरियल हैं जिनसे दुनिया की दूसरी चीजें बनती हैं। ये अपने आप में कोई फाइनल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट बनाने का सोर्स हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखिए, लकड़ी यानी वुड, ये एक मटेरियल नाउन है, लेकिन जब उसी लकड़ी से कुर्सी यानी चेयर बनती है, तो वो कुर्सी एक कॉमन नाउन बन जाती है। ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। चले अब हम नाउन्स की आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। ये उन चीजों के नाम हैं जिन्हें हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो नाम है जो हमारी दुनिया को एक गहरा मतलब देते हैं, लेकिन ये फिजिकल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स असल में क्वालिटीज, स्टेट्स या आइडियाज के नाम होते हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अच्छाई, बहादुरी, बुद्धिमानी या फिर सच्चाई और प्यार। हम इन सब चीजों को महसूस करते हैं, इनके बारे में बात भी करते हैं, पर क्या हम इन्हें हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं। ये हमारी दुनिया के वो हिस्से हैं जो दिखते नहीं पर बहुत पावरफुल होते हैं। तो अभी तक हमने 5 अलग अलग तरह के नाउन्स को समझा। अब ऐसा करते हैं, इन सबको एक साथ एक फ्रेम में रखकर देखते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो एक क्विक रीकैप करते हैं। प्रॉपर नाउन जो किसी को एक स्पेसिफिक पहचान देता है, कॉमन नाउन जो पूरी क्लास या जाति को एक जनरल नाम देता है, कलेक्टिव नाउन जो बिखरी हुई चीजों को एक ग्रुप में बांधता है, मटेरियल नाउन जो बताता है कि कोई चीज आखिर बनी किससे है, और सबसे आखिर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी फीलिंग्स और आइडियाज को नाम देता है, वो चीजें जो हमारी दुनिया को गहराई देती हैं। तो कुल मिलाकर ये हैं नाउन्स के वो 5 कोर टाइप्स।
और ये सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं है, इन्हें ऐसे समझिए कि ये दुनिया को देखने और उसे ऑर्गेनाइज करने के 5 अलग-अलग चश्मे या लेंस हैं। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ ग्रामर की बात नहीं है। असल में अपनी दुनिया की चीजों को नाम देना उन्हें समझने की तरफ हमारा पहला कदम होता है। यह किसी भी भाषा की बिल्कुल बुनियाद है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज के पूरे दिन को सिर्फ एक शब्द में समेटना हो तो वो कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? क्या वो खुशी होगी, थकान या फिर उम्मीद? इस पर सोचिएगा जरूर।